नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। एक सोच कैसे किसी समाज को आबाद करती है, कैसे किसी को बर्बाद करती है। एक सोच कैसे किसी को जोड़ती है, किसी को तोड़ती है। कल के एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि हजारों साल से धर्म कैसे मानवता के विकास में ध्वजवाहक की भूमिका में रहा है। वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों के आने तक धर्म की व्याख्या कैसे समय के साथ बदलती रही है। पाप पुण्य की अवधारणा के बीच कैसे लोगों को धर्म के धागे से बांधते हुए कर्म पथ के लिए प्रेरित किया गया। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि अंग्रेजों के दौर में धर्म को भारतीयों ने किस तरह देखा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ धर्म ने किस तरह भारतीयों को एकजुट किया। महात्मा गांधी के राम राज्य से 21वीं शताब्दी में राम नाम की वोट बैंक पॉलिटिक्स के बीच धर्म के मायने कितने बदले। आज ऐसे ही सवालों के साथ देश में समय समय पर धर्म को लेकर बदलती नजर और नजरिए की बात करेंगे। सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बंदूक के दम पर कुचल दिया, लेकिन उनकी नीतियां और नीयत कुछ पढ़े लिखे भारतीयों की समझ में आ चुकी थी। अब समस्या ये थी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट कैसे किया जाए। ऐसे ही सवालों के बीच माथापच्ची कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। उन्हें पता चला कि ग्वालियर में किस तरह पूरे जोर शोर से गणेश उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में तिलक के दिमाग में इस सोच ने आकार लिया कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले भारत में गणेश उत्सव के जरिए लोगों को एकजुट किया जा सकता है। तिलक ने भारतीय जनमानस के बीच रचे बसे विघ्नहर्ता यानी गणपति के नाम पर लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। 1893 में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव शुरू करने की तैयारी की गई। सबसे पहले पुणे में गायकवाड़, वाड़ा, तामणी, जोगेश्वरी, कस्बा गणपति और दगड़ू सेठ हलवाई के गणपति बैठाए गए। अगले साल 10 जगह गणपति महोत्सव हुआ। इससे पहले मराठा साम्राज्य में गणपति को राष्ट्रदेव का दर्जा हासिल था। पेशवाओं के दौर में जमकर गणेश उत्सव मनाया जाता था, लेकिन तिलक की तमाम कोशिशों की वजह से धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की वापसी हो गई और तिलक भी एक सर्वमान्य नेता हो गए। वो गणेश उत्सव के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक भारत के सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरह समझते थे। यहाँ के लोगों पर धर्म के प्रभाव से भी अच्छी तरह परिचित थे। वो ये भी जानते थे कि इतनी विविधता वाले भारत को अगर कोई एक चीज जोड़ सकती है तो वो धर्म है। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए तिलक को सबसे ज्यादा संभावना विघ्नहर्ता यानी गणपति में दिखी। वो समझ चुके थे कि गणपति ही इकलौते ऐसे देवता हैं जो समाज के हर तबके में पूज्य हैं। अंग्रेजी हुकूमत चाहकर भी इसमें ज्यादा दखल नहीं दे पाएगी। साल 1893 में तिलक ने गणेशोत्सव को घर से निकालकर सड़कों पर ला दिया। 1893 में गणेशोत्सव की शुरुआत करते हैं लोकमान्य तिलक, और उसके माध्यम से गणेश जब हम कहते हैं तो गणेश विघ्न विनाश के देवता हैं। वो विघ्नों का विनाश करते हैं और उसके माध्यम से पूरे समाज में जो कहीं ना कहीं भयाक्रांत हो रहा था और अंग्रेजों की सत्ता के कारण, उनमें वो भय खत्म कर दिया जाए, एक नया विश्वास, एक नई चेतना जागृत कर दी जाए, इसका प्रयास था। तिलक ने गणेशोत्सव के जरिए राष्ट्रवाद की ऐसी सुनामी तैयार की जिससे लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक छतरी के नीचे आने लगे। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भी गणेशोत्सव में पहुंचते थे। एक साल ऐसा भी रहा जब मोहम्मद अली जिन्ना शांताराम चौल के इस समारोह में हिस्सा लिया। वह भी फोटोग्राफ आज मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकमान्य तिलक जी ने भारतीय जनता को जोड़ने के लिए
यह उत्सव शुरू किया और इसे एक राष्ट्रीय उत्सव बना दिया, जन उत्सव बना दिया, ना केवल धार्मिक उत्सव। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। आस्था के इस मंच से राष्ट्रवाद की डोर तेजी से मजबूत हो रही थी। इसमें निजी स्वार्थ नहीं, धर्म विशेष का वर्चस्व नहीं, किसी को तोड़ने का नहीं, सबको साथ जोड़ने का प्रयास था। ये लोकमान्य के धर्म को लेकर एक बहुत ही मुखर और खुली सोच थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए किया। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए तिलक ने इसे नया रूप दिया। 10 दिन के आयोजन के बाद गणपति की मूर्ति को चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित करने की शुरुआत, मतलब 10 दिनों तक लोगों को जोड़ने की बड़ी मुहिम गणेशोत्सव के मंचों से विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रेंगलर आरपी परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा साहेब खापर्डे और सरोजनी नायडू जैसे नेता लोगों को संबोधित करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करते थे। ये लोकमान्य तिलक की शख्सियत का एक कमाल था कि वो बिना भेदभाव के सबके दिलों पर राज कर रहे थे। तिलक ने गणेशोत्सव के जरिए राष्ट्रवाद की जो सुनामी तैयार की, ऐसे में अंग्रेजों को अपनी हुकूमत डगमगाती दिखी तो ब्रिटिश हुकूमत ने तिलक को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। राजद्रोह में जेल की सजा के बाद हिंदुस्तान के फलक पर लोकमान्य तिलक एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। देश का बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारियों को लोकमान्य तिलक ने लोगों को एकजुट करने का एक बहुत ही कारगर रास्ता दिखा दिया। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग तिलक को हिंदूवादी नेता करार देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। गणेश उत्सव तिलक की सोच से निकला एक ऐसा व्यवहारिक प्रयोग था जिसके सफलता के चांस धार्मिक प्रवृत्ति वाले भारत में बहुत ज्यादा थे। तिलक का सिर्फ एक ही मकसद था, अंग्रेजों के खिलाफ समाज को एकजुट करना। दूसरी ओर उनके प्रयोगों में देश के हर धर्म और विचारधारा को जोड़ने की कोशिश भी चल रही थी। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि उन्होंने धर्म के जरिए राष्ट्रवाद की जो सुनामी तैयार करने की कोशिश की, उसका दायरा सीमित था। उसे बड़ा फलक दिया महात्मा गांधी ने। वो खुद को सनातनी हिंदू कहते थे। आज़ादी की लड़ाई से लोगों को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे जैसे भजनों को अपने कार्यक्रमों में शामिल किया। गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि जनमानस के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कितनी मजबूत जगह है। उनके लिए श्री राम एक ऐसे आदर्श राजा थे जिनके राज्य में लोग भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त थे, जहां समाज के आखिरी आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका मिलता था। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वराज और सर्वोदय दोनों को ही अपनी कल्पना के राम राज्य में देखा। महात्मा गांधी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे। दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक के संघर्ष के दौरान गांधी जी को लोगों की ताकत का अंदाजा हो गया। उनका सत्य और अहिंसा का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। ऐसे में भारत लौटने के बाद गांधी जी अपनी राष्ट्रवाद की इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। उनके राष्ट्रवाद में यूरोपीय देशों की तरह हिंसा के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। उनके राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो भारत की आजादी को संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के साथ जोड़ देते हैं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हजारों हजार क्रांतिवीर जब अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तो उनके सामने केवल ये लक्ष्य नहीं था कि हमें राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण कर लेना है। उनके सामने लक्ष्य ये था कि हमें स्व की प्राप्ति करनी है, रिजरेक्शन ऑफ स्व का पुनरुत्थान, स्व को पुनर्प्राप्त करना है। और वो स्व क्या था? वो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी विश्वास, हमारी निष्ठा, इसको फिर से प्राप्त करने की बात थी। महात्मा गांधी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में हिंदू और मुसलमान सबको साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इसे लेकर देश के भीतर एक अलग तरह का माहौल पैदा हुआ।
जब वो स्वराज को देखते थे तो वो उसमें उनका संकीर्ण एक नजरिया नहीं था। वो हर धर्म को सम्मान से देखते थे और ये यकीन करते थे कि हर मजहब या धर्म में वो चीजें हैं जिनसे पूरा एक दार्शनिक जुड़ाव होता है। तो वो हिंदू होते हुए भी हर धर्म के उपासक थे। महात्मा गांधी की धर्म और राष्ट्रवाद की व्याख्या बहुत व्यापक है, जो राष्ट्र और उसकी भूमिका को सरहद के दायरे से बहुत बड़ा देखता है। राष्ट्र के विकास के साथ साथ पूरी मानव जाति के कल्याण की राह दिखाता है। महात्मा गांधी जिस राम राज्य की बात करते थे, भारत में राम राज्य लाना चाहते थे। उनके लिए राम नैतिक मर्यादा के स्रोत थे। वो राम नाम को अमोघ मानते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए राम राज्य की जोर शोर से बात की। गांधी जी का राम राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं था। वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। ऐसे में उन्होंने अपने सपनों के राम राज्य के बारे में 1929 में यंग इंडिया में लिखा, राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरा मतलब है ईश्वरीय राज, भगवान का राज्य। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हो या नहीं, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह एक ऐसे सच्चे लोकतंत्र का है जहां सबसे कमजोर नागरिक भी बिना किसी लंबी और महंगी प्रक्रिया के जल्द से जल्द न्याय मिलने के प्रति आश्वस्त हो। मेरे सपनों का राम राज्य राजा और रंग को बराबर का अधिकार देगा। गांधी जी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वो समाज में समरसता लाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। वो ऐसा राम राज्य चाहते थे जिसमें सबका विकास हो, शासन अहिंसा और प्रेम से चले, किसी का शोषण ना हो। आजादी के पहले ही भारत में धर्म को लेकर दो सोच साथ साथ चल रही थी, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, जिसका नतीजा देश के बंटवारे के रूप में सामने आया। वो धर्म के नाम पर उपजी एक सोच ही थी जिसने भारत के बंटवारे की स्क्रिप्ट लिखी गई। मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क के तौर पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत के भीतर भी ऐसी सोच वालों की कमी नहीं थी जिन्हें ये लगता था कि जब मुसलमानों के लिए अलग मुल्क पाकिस्तान बन चुका है तो उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। पर आज़ाद भारत में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं थी जो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव के पक्षधर नहीं थे। ऐसे में संविधान में भी सबको एक समान देखने की एक ईमानदार कोशिश हुई। संभवतः इन थियोरी एंड प्रैक्टिस ये पश्चिमी देशों के सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट से आगे की सोच थी। आज़ाद भारत धीरे धीरे सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस दौर में एक संत करपात्री महाराज का भी जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने राम राज्य परिषद नाम से एक पार्टी बनाई थी। दूसरी ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग भी थे जिन्होंने अपने एकात्म मानवतावाद की सोच में धर्म को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। उनके मुताबिक मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इसे अर्थ और काम की सीढ़ी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इस सोच का एक पहलू ये भी है कि धर्म महत्वपूर्ण है, पर अर्थ के अभाव में धर्म टिक नहीं सकता। ये धर्म का एक ऐसा व्यवहारिक पक्ष है जो एक आम आदमी को धर्म के नाम पर दिखावे की जगह आर्थिक आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारियों को निभाते हुए मोक्ष का रास्ता दिखाता है। आजादी के बाद देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आई। भले ही उनकी पढ़ाई लिखाई कैम्ब्रिज में हुई थी, पश्चिम के विचारकों का भी उनके दिलो दिमाग में गहरा असर था, लेकिन भारतीय समाज और परंपरा की उन्हें बहुत बारीक समझ थी। इसलिए नेहरू एक ऐसे राष्ट्र के पक्षधर थे जिसमें सभी धर्मों के लिए बराबर की जगह हो, राष्ट्र का झुकाव किसी धर्म विशेष के प्रति ना हो,
कई मौकों पर नेहरू का अपनी ही सरकार में शामिल लोगों से मतभेद भी सामने आता है। आजादी के बाद जब पंडित जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी को कहा कि सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन पे उसको एक नए रूप से फिर से बनाया गया था, कई दफे उसका खंडन हुआ था, उस पे वो बेहतर है न जाए, इसलिए क्योंकि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भारत में किसी एक धर्म के साथ जुड़ना ठीक नहीं होगा। पहला आम चुनाव हुआ तो हिंदू महासभा, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां भी शामिल हुई, जिनका झुकाव और मुद्दे किसी से छिपे नहीं थे। राम राज्य परिषद का नेतृत्व एक संत करपात्री जी महाराज कर रहे थे, जिनके मुख्य एजेंडे में राम राज्य, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, सत्य सनातन धर्म की रक्षा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, भारतीय समाज को गढ़ने को लेकर करपात्री जी महाराज का अपना एक खास नजरिया था। जनसंघ के बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उनकी धर्म को लेकर अपनी व्याख्या थी। वो अपने एकात्म मानववाद के दर्शन में समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण देख रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साफ सोच थी कि अर्थ के अभाव में धर्म टिक नहीं सकता है। धर्म का संबंध सिर्फ मंदिर मस्जिद से नहीं है, उपासना व्यक्ति धर्म का एक हिस्सा हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये उनका एकात्मवाद चला, तो ये उपनिषदों पर ही आधारित है, गीता पर शुद्ध रूप से आधारित है। भगवान उसमें कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह मैं ही हूँ, हमको आ जाओ तो सबको पा गए। तो ये विचार जो है कोई उनका ये नहीं है, लेकिन उनको लेकर के समाज में जिन्होंने किया और अपने चरित्र में उभारा, जमीन पर सोना, मिट्टी के बर्तन में खाना, 2-3 केवल कपड़े रखना, यह जो दीनदयाल जी ने अपना खड़ा किया, तो 2 ही आदमी ऐसे इतिहास में लिखे हुए पाए जाते, या तो गांधी या तो दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपने जीवन में वही उतारा जो कहना चाहते थे। शुरुआती दौर में वोट की जमीन पर धर्म आधारित राजनीति को खास कामयाबी नहीं मिली। राजनीति अपने तरीके से आगे बढ़ी और धर्म चक्र अपने तरीके से आगे बढ़ता रहा, जिसे आमो खास ने अपने तरीके से अपना रखा था। राम, कृष्ण और शिव समाज के एक बड़े वर्ग के लोगों की निजी आस्था से जुड़े थे। लोग देवी देवताओं, साकार रूप और जीवन चरित्र में अपनी मुश्किलों का समाधान खोज रहे थे। त्रेता युग और द्वापर युग के किरदारों में समाज की बेहतरी का मंत्र खोजा जाने लगा। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं। उन्होंने श्री राम को समाज में गैर बराबरी मिटाने वाले हीरो के तौर पर देखा और रामायण मेले की शुरुआत की। धीरे धीरे भारत की राजनीति में राम राज्य की जगह राम मंदिर की बात होने लगी। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज कर दिया। ये देश की बदलती फिजा में और राजनीति में प्रयोग ही था, जिसने साल 1986 में अयोध्या में विवादित स्थल पर वर्षों से लगा ताला खुल गया। बीजेपी को राम धुन में सत्ता के दरवाजे खिड़की खुलते दिखाई देने लगे। ये भारत की वोट बैंक पॉलिटिक्स में प्रतीकात्मक हिंदुत्व की सुनामी का ही कमाल था कि साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की बात करने वाले राजीव गांधी को 1989 में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से करनी पड़ी और राम राज्य स्थापित करने को अपना चुनावी नारा बताया। उसके बाद भारतीय राजनीति में धर्म और हिंदुत्व की आंधी ने 3 दशकों तक वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को करीब लाने की एक बड़ी कोशिश 1983 में शुरू हुई। इस दौर में विश्व हिंदू परिषद ने एकात्मता यज्ञ का आयोजन किया। ट्रकों को रथों की शक्ल दी गई। इनमें हिंदू देवी की तरह भारत माता की तस्वीर लगाई गई। राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ने की कोशिश हुई। उस दौर में बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए नए नए प्रयोग कर रही थी।
1980 के दशक में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसमें मजहब के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी के लिए जमीन तैयार होने लगी। इसमें शाहबानो केस से लेकर अयोध्या में विवादित ढांचे के भीतर दशकों से बंद पड़ा ताला खुलवाना भी शामिल था। साल 1989 में चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में विवादित ढांचे से करीब 200 फुट की दूरी पर वीएचपी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। 1989 के चुनावों से ठीक पहले देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। बीजेपी अब 2 से 89 सीटों पर पहुंच गई थी। हिंदुओं में एक ये सोच थी कि जो हमारे मंदिर है उस पर हमारा समुदाय का अधिकार नहीं है, सरकार चलाती है, बट और धर्मों में वो खुद चला सकते हैं। उसके बाद शाहबानो हुआ, जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने एक ऑर्डिनेंस ला करके वो निर्णय रद्द किया। तो एक तुष्टीकरण की एक सोच बनती गई और कई कारणों से ये असंतोष कहीं ना कहीं हिंदू मानसिकता में था। वोट बैंक की राजनीति में धर्म का प्रभाव साफ साफ महसूस किया जाने लगा। धर्म और संस्कृति के नाम पर गोलबंदी की स्क्रिप्ट तैयार की जाने लगी। 90 के दशक में जब बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ पर सवार होकर सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले तो देश में एक नई लहर पैदा हुई। हिंदू और हिंदुत्व की बात जोर शोर से होने लगी। जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। बीजेपी शिवसेना को राम, हिंदू और हिंदुत्व में चमत्कार साफ साफ दिखा। देश के कुछ राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी। 3 दशकों तक देश की राजनीति सेकुलर और कम्युनल खांचों में बटी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के साथ विकास को मिला दिया और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी केदारनाथ की गुफा में साधना में भी लीन दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर दिखते हैं तो महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान भी करते हैं। ये आस्था की लहर है। ये भारत में धर्म को लेकर आमो खास का सम्मोहन है। ये वो समाज शास्त्र है जिसमें राजनेता से लेकर कारोबारी तक, साधु सन्यासी से लेकर सामान्य आदमी तक सब अपना कल्याण देख रहे हैं। तो अर्थशास्त्री प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में महाकुंभ से करीब 3 लाख करोड़ रुपए जुड़ने का हिसाब लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के बड़े नेता धर्म को लेकर जिस रास्ते आगे बढ़े, उनका साइड इफेक्ट ये रहा कि कल तक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाले नेता भी अब अपनी धार्मिक आस्था का खुलकर इजहार करने में देर नहीं लगाते हैं। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, हिंदुत्ववादी सभी ने धर्म को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से देखा है, लेकिन भारत के एक सामान्य आदमी के लिए धर्म एक ऐसा चुंबक है जिसमें केरल का आदमी भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्तराखंड के केदार धाम पहुंच जाता है। बक्सर के एक छोटे से गांव का आदमी जिंदगी में पहली बार ट्रेन पर चढ़कर दक्षिण में रामेश्वरम पहुंच जाता है। जम्मू से चलकर कोई पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़ता है, तो गुवाहाटी से किसी को श्री कृष्ण का सम्मोहन द्वारका तक खींच लाता है। ये भारत के भीतर धर्म की गर्भ से निकला तीर्थ संस्कार है जो विशालकाय भारत को सदियों से आपस में जोड़ता रहा है। लोगों का हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिणी छोर पर समंदर किनारों तक से रिश्ता जोड़ने में सीमेंट की भूमिका में रहा है। समय के साथ धर्म के मायने बदलते गए हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स
और प्रतीकात्मक हिंदुत्व की होड़ ने भले ही भारत में धर्म के दायरे और मायने दोनों को ही छोटा किया हो, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि भारत के लोगों को देश के हर हिस्से से जोड़ने और उसके भीतर भावनात्मक लगाव पैदा करने में धर्म, देवी देवता और तीर्थों का बड़ा योगदान है। ये धर्म का मजबूत धागा ही है, उसके भीतर से पाप पुण्य और दूसरों की मदद वाली सोच ही है जो ज़्यादातर लोगों को सही और गलत के बीच का फर्क करने में मजबूर करती है, लोगों को बुराई से अच्छाई की ओर कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही सोच के साथ जिनसे आपका रूबरू होना बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।